नमस्कार दोस्तों, चलिए समय हो चला है उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताजा बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों का। पर उससे पहले वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ये भी बताएं कि आप उत्तर प्रदेश के किस जिले शहर या गांव से इस वीडियो को देख रहे हैं। यूपी में अगले 4 दिन कोल्ड अटैक, मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट। पारा 3 डिग्री से नीचे पहुंच गया। कानपुर, बाराबंकी, गोंडा, बहराइच समेत 40 जिलों में घना कोहरा छाया हुआ है। चुनाव आयोग ने यूपी की वोटर लिस्ट में रिवीजन के तहत ड्राफ्ट जारी कर दिया है, जिसमें करीब 3.25 करोड़ वोटर का नाम हटा दिया गया है। दिल्ली में 7 जगहों पर लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत, जान ले तारीख और करवाएं ट्रैफिक चालान का निपटारा। देश की राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय लोक अदालत लगने वाली है। ऐसे में अगर आपका ट्रैफिक चालान या फिर कोई अन्य मामला है तो इसे लोक अदालत में निपटाया जा सकता है। ये राष्ट्रीय लोक अदालत 10 जनवरी 2026 को 7 कोर्ट कॉम्प्लेक्स में लगेगी। इसमें पटियाला हाउस, कड़कड़डुम्मा, 30 हजारी, साकेत, रोहिणी, द्वारका और राउज एवेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स शामिल हैं। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह बोले, शिक्षा मित्रों की हर मांग होगी पूरी, जल्द मिलेगी खुशखबरी। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने शिक्षा मित्रों को उनकी सभी मांगे पूरी करने का भरोसा दिया। सम्मान समारोह में उन्होंने कहा कि मानदेय वृद्धि पर काम चल रहा है और जल्द मुख्यमंत्री खुशखबरी देंगे। ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में लग रही रेलिंग, श्रद्धालुओं के सुगम दर्शन के लिए व्यवस्था। यूपी में गेहूं के समर्थन मूल्य में 160 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी, किसानों की बढ़ेगी आय। सरकार ने गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी में 160 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की है, जिससे अब ये 2585 रुपए हो गया है। इससे किसानों की आय बढ़ेगी और उत्पादन लागत कवर होगी। विंध्याचल मंडल में गेहूं खरीद 1 मार्च से 15 जून तक चलेगी। किसान खाद्य विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। भुगतान आधार लिंक्ड बैंक खातों में होगा। प्री बोर्ड परीक्षा से होगा विद्यार्थियों की तैयारी का आकलन, गलतियों को सुधारने का भी मिलेगा मौका। परीक्षा से विद्यार्थियों के आत्मविश्वास का चलेगा पता। 15 जनवरी से होगी प्री बोर्ड परीक्षा। माघ मेले में तैनात हुए यूपी एटीएस के कमांडो, सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था। सीएम योगी का गोरखपुर दौरा आज, पिपराइच 4 लेन का करेंगे निरीक्षण, जरूरतमंदों को बांटेंगे कंबल। किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, इस दिन खाते में आएंगे 2000 रुपए, लिस्ट में चेक करें अपना नाम। देश के करोड़ों किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगली किस्त का इंतजार कर रहे हैं। इस योजना के तहत मिलने वाली 22वीं किस्त को लेकर अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की गई है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि फरवरी में किसानों को अच्छी खबर मिल सकती है। बहराइच में तेंदुए से 10 मिनट तक लड़ता रहा युवक, मुश्किल से बची जान, 2 जख्मी, ग्रामीणों में दहशत। बहराइच में तेंदुए के हमले बढ़ते जा रहे हैं। अलग अलग इलाकों में हुए हमलों में 2 युवक घायल हो गए। एक युवक ने करीब 10 मिनट तक तेंदुए से संघर्ष कर जान बचाई। सरकार ने वृद्ध विधवा विकलांग पेंशन की राशि में की बढ़ोतरी, जानकर मिलेगी राहत। देश में सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। बुजुर्गों, विधवा महिलाओं और दिव्यांग नागरिकों के लिए चलाई जा रही पेंशन योजनाओं में अब राशि बढ़ाई गई है। ये निर्णय उस समय लिया गया है जब महंगाई लगातार बढ़ रही है और रोजमर्रा की जरूरतों का खर्च आसमान छू रहा है। दवाइयों से लेकर खाने पीने तक की कीमतों में इजाफे के बीच ये बढ़ोतरी जरूरतमंद लोगों के लिए सांस लेने की जगह देने जैसा है। केंद्र और राज्य सरकारों के संयुक्त प्रयासों से संचालित इन योजनाओं का मकसद समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। पेंशन 2025 के तहत किए गए इन संशोधन से लाखों लोगों को फायदा मिलने की उम्मीद है। विभिन्न राज्यों ने अपनी अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार पेंशन में 200 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक की वृद्धि की है। खास बात यह है कि इस बार दिव्यांग जनों के लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं ताकि वे अपने इलाज और दैनिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। 21 कंपनियों में मिलेगी 10,000 नौकरियां, योगी कैबिनेट से यूपी के युवाओं को मिली गुड न्यूज। सीएम योगी ने मिशन कर्मयोगी के तहत राज्य में हुई प्रगति की समीक्षा की। बोले, सभी ट्रेनिंग सेंटर्स के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग पाठ्यक्रम अवश्य बनवाएंगे। अब 28 मार्च को जारी होगी पंचायत चुनाव की अंतिम मतदाता सूची। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतदाता पुनरीक्षण की बढ़ाई समय सीमा। यूपी में तैयार होगा ब्लड बैंकों का नेटवर्क, जरूरतमंदों को आसानी से मिल सकेगा रक्त। यूपी बोर्ड के स्कूलों में प्री बोर्ड परीक्षाओं का संशोधित कार्यक्रम जारी। स्नान पर्वों के दिन नहीं होगी परीक्षा।
प्रयागराज माघ मेला के स्नान पर्वों के कारण यूपी बोर्ड के स्कूलों की प्री बोर्ड परीक्षाओं के कार्यक्रम में बदलाव किया है। अब परीक्षाएं 12 से 28 जनवरी तक होंगी। हाई स्कूल में पहला पेपर हिंदी और इंटरमीडिएट में जीवन विज्ञान संस्कृत का होगा। DIOS PN सिंह ने कहा कि ये परीक्षा छात्रों को परीक्षा के माहौल का अनुभव कराने के लिए है। PM आवास योजना 2026 में फिर खुला PM आवास का रास्ता। ग्रामीणों को मिलेगा अपना घर, जल्द करें आवेदन। ग्रामीण भारत में आज भी बड़ी आबादी ऐसी है जो कच्चे, जर्जर या असुरक्षित घरों में रहने को मजबूर हैं। बरसात में टपकती छत, सर्दी में ठुठरन और गर्मी में तपती दीवारें इन परिवारों की रोजमर्रा की हकीकत है। कई बार तो ऐसे मकान जान के लिए भी खतरा बन जाते हैं। इसी सच्चाई को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 2026 के लिए नया ग्रामीण सर्वे और आवेदन प्रक्रिया शुरू की है, ताकि एक भी जरूरतमंद परिवार योजना से वंचित न रह जाए। यूपी कैबिनेट का फैसला, प्रदेश में पैतृक संपत्ति बंटवारे को लेकर बदले नियम, मकान मालिक किराएदारों को भी लाभ। यूपी कैबिनेट ने संपत्ति के बंटवारे को लेकर एक पुराने फैसले में बड़ा बदलाव किया है। इस फैसले से 3 पीढ़ियों के झगड़े आसानी से सुलझ जाएंगे। योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश में आम जनता को बड़ी राहत देते हुए पैतृक संपत्ति के बंटवारे और किराया रजिस्ट्रेशन से जुड़े नियमों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इस फैसले से जहां पारिवारिक विवादों में कमी आएगी, वहीं किराएदारों और मकान मालिकों दोनों को सीधा लाभ मिलेगा। योगी सरकार का ये निर्णय ईज ऑफ डूइंग लिविंग की दिशा में एक बड़ा कदम है। सरकार का मानना है कि इन सुधारों से प्रदेश में कानून व्यवस्था मजबूत होगी और आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा। नए बिजली कनेक्शन पर 900 रुपए की छूट की मांग, उपभोक्ताओं को मिले केंद्र सरकार के अनुदान का लाभ। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले नए बिजली कनेक्शन की दर में 900 रुपए की कमी की मांग की है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार RDSS योजना के तहत प्रति मीटर 900 रुपए का अनुदान दे रही है, जिसका लाभ उपभोक्ताओं को मिलना चाहिए। इससे गरीब उपभोक्ताओं के लिए कनेक्शन लेना आसान होगा। ये योजना 2028 तक बढ़ा दी गई है। योगी कैबिनेट का बड़ा फैसला, परिवार के बीच संपत्ति दान हुआ सस्ता। GCC नीति की SOP को भी मंजूरी। योगी कैबिनेट ने परिवार के बीच संपत्ति दान पर बड़ी राहत दी है। अब कृषि, आवासीय के साथ व्यावसायिक और औद्योगिक संपत्तियों के दान पर भी अधिकतम 5,000 रुपए स्टाम्प शुल्क लगेगा। साथ ही GCC नीति 2024 की SOP को मंजूरी देकर प्रदेश में निवेश और रोजगार बढ़ाने का रास्ता साफ किया गया है। सरकारी केंद्र पर भटक रहे किसान, टोकन होने के बावजूद नहीं बिक रहा धान, काटने पड़ रहे अधिकारियों के चक्कर। हरदोई में किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर धान बेचने में भारी परेशानी हो रही है। सरकारी दावों के बावजूद टोकन होने पर भी किसान अपनी उपज बेचने के लिए कई दिनों तक क्रय केंद्रों पर भटक रहे हैं। उन्हें अधिकारियों से केवल आश्वासन मिल रहा है, जिससे मजबूरन वे आढ़तियों को कम दाम पर धान बेच रहे हैं, जिससे आर्थिक नुकसान हो रहा है। जिला खाद्य विपणन अधिकारी ने टोकन वाले किसानों की समस्या हल करने का आश्वासन दिया है। यूपी PSC के 15,000 पदों पर शीघ्र होंगी भर्तियां, 300 अंकों की होगी ऑफलाइन परीक्षा। प्रदेश में सिपाही और समकक्ष पदों पर होने वाली सीधी भर्ती में PSC के बीते 4 साल के रिक्त पदों को भरा जाएगा। PSC में वर्ष 2022 से लगातार पद रिक्त होते जा रहे थे, जबकि भर्तियां नहीं हो रही थी। सर्वाधिक 8540 रिक्त पद वर्ष 2022 के रिक्त हैं। इन भर्तियों के बाद PSC बल मजबूत होगा, जिससे कानून व्यवस्था के मोर्चे पर कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकेगी। बता दें कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा 32,679 सिपाही और समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसमें PSC के 15,131 रिक्त पद भी शामिल हैं। इसके अलावा लखनऊ, बदायूं, गोरखपुर में बनी PSC की महिला वाहिनियों के लिए भी 2282 पदों पर पहली बार महिलाओं की भर्ती होनी है। वहीं विशेष सुरक्षा बल में सिपाही के 1341 रिक्त पद बीते 5 वर्षों से रिक्त चल रहे थे। इसके लिए अब पुरुष अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। यूपी पुलिस भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को बड़ी राहत, योगी सरकार ने आयु सीमा में दी 3 वर्ष की छूट। योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती के लिए बड़ा ऐलान किया है। 32,679 भर्ती के लिए राज्य सरकार ने आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट की घोषणा कर दी। इस संबंध में समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी से मांग की थी। यूपी में किसानों की बल्ले बल्ले, योगी सरकार ने बुंदेलखंड से पूर्वांचल तक अन्नदाताओं को दी 6400 करोड़ की सौगात।
यूपी के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। यूपी के 3 क्षेत्रों बुंदेलखंड, पूर्वांचल और पश्चिमी यूपी में सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नाबार्ड ने 6431.34 करोड़ रुपए की बड़ी धनराशि मंजूर की है। रेलवे की नई भर्ती में आवेदन शुरू, एज लिमिट 40 वर्ष। नए साल पर सरकारी नौकरी पाने का संकल्प लिया है और ये ठान लिया है कि इस साल अपने इस सपने को सच कर दिखाना है। तो आपके लिए नई भर्ती का अपडेट है। रेलवे भर्ती बोर्ड ने आइसोलेटेड कैटेगरी के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू कर दिए हैं। ये भर्ती रेलवे में चीफ लॉ असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेटर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर समेत विभिन्न पदों को भरने के लिए शुरू की गई है। आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट www.rrbapply.gov.in पर फॉर्म भरने का लिंक 31 जनवरी 2026 तक एक्टिव रहेगा। यूपी के लाखों बिजली उपभोक्ताओं को पहली बार इतनी बड़ी राहत, इस दिन तक होगा रजिस्ट्रेशन। योजना के तहत 2 किलोवाट तक के घरेलू और 1 किलोवाट तक के दुकानदार उपभोक्ताओं के बिजली बिल का सरचार्ज ब्याज में 100% माफ कर दिया गया है। इसके साथ मूलधन में भी 20% तक की भारी छूट मिल रही है। बिल का भुगतान छोटी छोटी आसान किस्तों में भी किया जा सकता है। भारत बना दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक, चीन को छोड़ा पीछे, कृषि मंत्री ने खुद दी जानकारी। चीन को पीछे छोड़ भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक बन गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये जानकारी दी। शिवराज सिंह चौहान ने आज 25 फसलों की 184 नई किस्में जारी करते हुए बताया कि भारत 15.18 करोड़ टन के कुल उत्पादन के साथ चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक बन गया है। मंत्री ने कहा कि इन नई उच्च उपज वाली बीज किस्मों से फसल उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आय में वृद्धि होगी। उन्होंने मंत्रालय के अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि ये नई किस्में किसानों तक जल्दी पहुंचे। यूपी के छात्रों को मिल रहा फ्री टैबलेट, जानिए किस योजना के तहत मिलेगा फायदा। उत्तर प्रदेश सरकार की ये योजना डिजी शक्ति योजना के नाम से जानी जाती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य राज्य के छात्रों को डिजिटल रूप से मजबूत बनाना है। सरकार चाहती है कि छात्र सिर्फ किताबों तक सीमित ना रहें, बल्कि तकनीक का सही इस्तेमाल कर अपने भविष्य को बेहतर बना सके। डिजी शक्ति योजना के तहत प्रदेश के मान्यता प्राप्त कॉलेजों और संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों को मुफ्त टैबलेट या स्मार्टफोन दिया जाता है। आयुष्मान कार्ड के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव, आपके पास है तो तुरंत करें ये काम। सरकार ने साफ कर दिया है कि अब आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आधार आधारित ई-KYC होगी। जिन लोगों की ई-KYC पूरी नहीं है उनका नया कार्ड नहीं बनेगा। इतना ही नहीं, पुराने कार्ड पर भी इलाज की सुविधा रोकी जा सकती है, यानी अधूरी जानकारी वाले लाभार्थियों का फ्री इलाज खतरे में पड़ सकता है। यूपी के इन शहरों में लगेगा नौकरियों का महाकुंभ, 100 कंपनियों में 10,000 से ज्यादा युवाओं को मिलेगा रोजगार। उत्तर प्रदेश में 9 जनवरी से मेगा रोजगार की श्रृंखला शुरू हो रही है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इन मेलों में प्रत्येक मंडल से लगभग 100 कंपनियां भाग लेंगी और 10,000 से अधिक युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य है। लखनऊ, मुजफ्फरनगर, झांसी, गोरखपुर और वाराणसी सहित कई मंडलों में 5 चरणों में मेले आयोजित होंगे। ITI से लेकर परास्नातक तक के युवा 30,000 रुपए तक के मासिक वेतन वाली नौकरियों के लिए आवेदन कर सकते हैं। फ्री राशन को लेकर खुशखबरी, लाखों लोगों को नए राशन कार्ड जारी होने का रास्ता साफ। राशन कार्ड नहीं होने के कारण परेशानियां झेल रहे यूपी के करीब 8 लाख लोगों के लिए खुशखबरी आ गई है। इन राशन कार्डों को बनाने और बांटने का रास्ता साफ हो गया है। फ्री राशन का इंतजार कर रहे लाखों लोगों के लिए खुशखबरी आ गई है। प्रदेश में फंसे 8 लाख राशन कार्डों के वितरण का रास्ता साफ हो गया है। खाद्य और रसद एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने जिलों में विद्यमान व्यक्ति की तुलना में प्राप्त आवेदनों तथा अन्य पात्र लाभार्थियों का सत्यापन कराकर नियमानुसार नए राशन कार्ड जारी करने के निर्देश दिए हैं। चांदी आज अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार सुबह कारोबार के दौरान 1 किलो चांदी की कीमत 7,725 रुपए बढ़कर 2,44,788 रुपए हो गई है। वहीं कारोबार बंद होने पर ये 6,087 रुपए बढ़कर 2,43,150 रुपए पर आ गई। एक दिन पहले इसकी कीमत 2,37,063 रुपए किलो थी। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 492 रुपए बढ़कर 1,36,660 रुपए पर पहुंच गया है। इससे पहले 1,36,168 रुपए पर था। प्यारे दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। नई अपडेट देखने के लिए आप हमारा चैनल यूपी न्यूज 75 से जुड़े रहें। नमस्कार।